देखिए यहाँ पे हल में देखिए दो सदिश ए तथा बी के परिमाण, तो हम कहेंगे ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितना दिया है बताओ, 3 दिया है और 4 दिया है। ठीक है, अब फिर करा अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, 6 दिया है। ठीक है, तो कह रहा थीटा कोण हमको फाइंड करना है। क्या पता करना है, फाइंड थीटा करना है। तो ये जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर, इसको लिखिए डॉट ऑफ बी वेक्टर अपान में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब बताइए ए डॉट बी का मान कितना है, 6, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 3, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 4। 3 गुना 6, 2 2 2 गुना 4, तो कितना आया, 1/2। तो आपका cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो cos थीटा इधर भी सोचिए, अब cos इधर भी, अगर कभी cos आ जाए तो cos सोचो, sin आ जाए तो sin सोचो, tan आ जाए तो tan। cos का 1/2 कितने का वैल्यू होता है, 60 का, बोलिए। तो cos cos कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो हमें पता हो गया कि कोण कितना है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ये हमको कंफर्म हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हमको दी है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए, 3j कैप प्लस 4k कैप है। और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। तो बताइए ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, अभी बताया इसी टाइप का क्वेश्चन। तो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 5k कैप, फिर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3j कैप प्लस 4k कैप। एक बात बता दे रहा हूँ, डॉट में बात ध्यान देना, आई है तो क्या इसमें आई है, नहीं, के है तो के है, हाँ है, जे है तो जे है, नहीं, तो जोन रहे उसी के बस मल्टीप्लाई करा दो, हो गया आंसर। 5 डॉट में कराना, 5 के 20, और के का 1, तो कितना आया, 20 आ गया। हमें पता हो गया ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितना हो गई, 20 आ गया आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करा दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर इतना दिया है, तो हल में लिखेंगे क्या दिया है हमको, हल में ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है बताइए, 6i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, तो हमको लंबवत, देखिए लंबवत होने का कंडीशन क्या होता है, तो लंबवत होने का प्रतिबंध, देखिए चूंकि लंबवत होने का प्रतिबंध, देखिए लंबवत होने का प्रतिबंध यही कहता है कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू यदि 0 आ गया तो समझो क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। तो चलिए ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर लिख लिए, बोलिए। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस डॉट, सॉरी डॉट, ये डॉट है, डॉट 6i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 6 दुना 12, और i का 1 प्लस माइनस माइनस 312, j का 1, तो 4 3 12 माइनस 12, एक कट कर क्या आया, 0। तो हम ये पता हो गया कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, माने लंबवत है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, ये आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा ये आंसर को, क्लियर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।